हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के पहले व्लॉग में जो कि आ रहा है दुबई से। जी हाँ, मैं उसी दुबई की बात कर रहा हूँ जो कि आज से बस 3 दशक पहले अरेबियन डेजर्ट के किनारे एक छोटा सा मछुआरों का सेटलमेंट हुआ करता था। मछुआरों की बात तो दूर, आज यहाँ इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो कि मन मोह लेती हैं और दुबई को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे एक इंस्पिरेशनल सिटी का दर्जा देती हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे नज़ारे जो हमने भी देखे एयरपोर्ट से अपने होटल जाते वक्त। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए हम लोग ने करीम ऐप का यूज़ किया, जो कि आप दुबई की उबर या ओला से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी एक खास बात थी कि करीम ऐप एक सुपर ऐप की तरह थी, जिससे न केवल आप करीम कैब्स बल्कि दुबई टैक्सी कॉर्पोरेशन की हाला टैक्सी, फूड, लॉन्ड्री जैसी सर्विसेज भी अवेल कर सकते थे। बस इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी और दुबई में इंटरनेट कॉस्ट्स बहुत हाई हैं। जो 1 GB इंटरनेट आपको इंडिया में 15 रुपए का मिलता है आज की डेट में, वही दुबई में 400 रुपए या फिर 20 दिरहम का पड़ता है। तो दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करने पे आपको 3 सिम प्रोवाइडर्स मिलेंगे और तीनों ही बहुत अच्छे हैं। पूरे यूएई में उनकी अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी है। पहला तो आपको मिलेगा एतिसलात, दूसरा मिलता है डू नेटवर्क और तीसरा है वर्जिन। अब तीनों में से अच्छा कौन सा है? देखिए, कॉस्ट वाइज तो तीनों में डिफरेंस है। वर्जिन सबसे महंगा है, फिर आता है एतिसलात और उसके बाद आता है डू नेटवर्क। इसमें एतिसलात का पार्टनरशिप है, अगर इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो वोडाफोन और एयरटेल के साथ, और डू नेटवर्क का पार्टनरशिप है आपके जियो के साथ। तो अगर आप यहीं से इंडिया से जाते वक्त अपना इंटरनेशनल रोमिंग पैक लेते हैं तो आपको ये सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग को एक फ़ायदा हुआ जो कि हमें पहले नहीं पता था। हम लोग ने अपना इंटरनेशनल रोमिंग पहले ही एक्टिव करवा लिया था, पर दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करने पे इमिग्रेशन ने हमें एक पर पर्सन फ्री 1 GB सिम कार्ड दिया और ये बहुत बेनिफिशियल था। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो मेरे पास अभी भी रखा है, इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया है। इसके अंदर सिम कार्ड अभी भी है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं दुबई जाऊंगा तो इसको यूज़ करूँगा। पर 4 लोग हम लोग गए थे, मेरी पूरी फैमिली गई थी, तो इसलिए हम लोग को 4 सिम कार्ड मिले। और 4 लोगों के लिए जब हमें ज़्यादातर कैब बुकिंग के लिए और कोई आसपास का मैप्स देखने के लिए यूज़ करना पड़ता था, तो उसमें ये सिम बहुत बेनिफिशियल आया। हमें अलग से और कोई सिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। पर जैसा कि आप रेट्स देख रहे हैं, यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। ऑलमोस्ट 2 GB 50 दिरहम्स का है, तो आप मान सकते हैं 1 GB लगभग 20-25 दिरहम्स का हो गया, जो कि इंडियन रुपीज़ में 450 या 500 रुपीज़ हो जाता है। ये बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पे आपको आज की डेट में 1 GB इंटरनेट मात्र 15 रुपये में मिलता है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं दुबई के अल जद्दाफ एरिया में वाटर कनाल क्रूज़ करने के लिए। हमने अपना होटल में चेक इन कर दिया था, सारे सामान रख दिया और अब लगभग 8:30 बज रहे हैं, जो कि क्रूज़ का समय है। हम बहुत लेट हो चुके हैं तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे। पर दुबई में 3 तरीके के क्रूज़ चलते हैं। पहला है वाटर क्रीक क्रूज़, जो कि ओल्ड दुबई में चलता है। दूसरा है वाटर कनाल क्रूज़, जहाँ पे अभी हम आए हैं। आपको शायद क्रूज़ लाइन अप दिख भी रहे होंगे। और तीसरा है दुबई मरीना क्रूज़, जो कि न्यू दुबई में चलता है। तो मैंने दुबई वाटर कनाल क्रूज़ इसलिए करवाया मैंने दुबई वाटर कनाल क्रूज़ इसलिए करवाया क्योंकि इससे बेसिक साइट सीइंग दुबई के मेजर अट्रैक्शंस की हो जाती है। दुबई फेस्टिवल मॉल, रसल खोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बुर्ज खलीफा। तो फर्स्ट नाइट इन दुबई के लिए काफ़ी अच्छा था। हमें ये 69 दिरहम्स का पड़ा पर पर्सन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1500 INR, जिसमें डिनर बफे भी इंक्लूडेड है। रोइंग हो रही है। सदियों से अरब महासागर के पर्ल ट्रेड में काम आने वाले इन लकड़ी के जहाज़ों को अरबिक में थाव कहते हैं। क्रूज़ के पॉलिश्ड वुडन इंटीरियर्स इसको एक बहुत ट्रेडिशनल सा फील दे रहे थे, और ये फीलिंग इराक, लेबनान और बाकी मिडिल ईस्ट के टूरिस्ट्स के साथ और ज़्यादा बढ़ रही थी। दुबई वाटर कनाल को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी हो। 9 किलोमीटर लंबे इस कनाल का कंस्ट्रक्शन 2013 में चालू हुआ और 2016 में ये पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया। उदाहरण के तौर पे एक कुआं बनाने के लिए लगभग 40 मीटर क्यूब की मिट्टी चाहिए होती है।
इस कनाल के लिए 10 मिलियन क्यूबिक मीटर या फिर लगभग 2.5 लाख कुओं के बराबर मिट्टी निकाली गई। कनाल के नज़ारों के साथ साथ क्रूज पे चालू हुआ तनूरा डांस। ये डांस वैसे तो इजिप्ट का फोक डांस है, पर आजकल पूरे मिडल ईस्ट में फेमस है। दुबई की लाइटिंग कल्चर के साथ मिला के एक नया ही आउटलुक प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। सदियों से किए जा रहे इस डांस फॉर्म को सबसे पहले सूफी संतों ने पॉपुलराइज किया था। कुछ सूफी ट्रेडिशंस का तो ये भी मानना है कि ये डांस एक फॉर्म ऑफ फिजिकली एक्टिव मेडिटेशन है, और जिस हिसाब से इसको करने वाला व्यक्ति एक ही पॉइंट पे लगातार घूमता रहता है, ऐसा लगता भी है कि ये एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस है। और इसी डांस और लाइट शो के साथ हमारी दुबई की पहली शाम ख़त्म होने को आई। हमने क्रूज़ पे एक बहुत अच्छा सा डिनर किया, जिसके बाद हम होटल पे रिटायर हुए।